गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचार्वक्यणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनऊं वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करूं कल्याण। सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। भक्तों, श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीना का जो स्नान करना होता है, कार्तिक के महीने की कथा का श्रवण करना, कार्तिक के महीने का स्नान करना बड़े से बड़े पापों को जला करके भस्म कर देता है। जो कार्तिक के महीने में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो भक्तजन सूर्य उदय से पहले जाकर के स्नान करे, स्नान जो है नदी तालाब कुएं आदि पे भी करे या अपने घर पर ही करे, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डाल करके, थोड़े से काले तिल और गंगा जल डाल करके जब स्नान करता है तो उसके शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप ताप संताप सभी से छुटकारा मिलता है। भक्तों, कार्तिक के महीने में स्नान करने के बाद में एक लोटा जल ले, उस जल में जो है थोड़े से काले तिल डाल करके, रोली डाल करके, मीठा डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद इसी प्रकार से काले तिल और मीठा डाल करके पितरों के नाम से पीपल पर तर्पण करे। रविवार और द्वादशी को पीपल का स्पर्श नहीं होता है, और दिनों में जो है पीपल पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सब पितृभ्यो तर्प्यामि, महापितृभ्यो तर्प्यामि, यमाय तर्प्यामि कहकर के तर्पण करना चाहिए। और तर्पण इस प्रकार से करना चाहिए कि जैसे अपने अंगूठे और उंगली के मध्य का हिस्सा है उससे जल पीपल पर गिरे। इसके बाद में आंवले के नीचे, तुलसी के नीचे दीपक जलाना, पीपल के नीचे दीपक जलाना बहुत श्रेष्ठ माध्यम होता है। कार्तिक के महीने में अगर एक दिन भी बैठ करके पीपल के नीचे भोजन कर लेते हैं तो पीपल के नीचे भोजन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्न से प्राप्त होने वाला दोष, क्योंकि अन्न को खेती करने में कितने जीव जंतुओं की हिंसा भी होती है, तो इसलिए अन्न में किसी प्रकार का दोष हो तो वो दोष भी जो है नष्ट हो जाता है। आंवले के नीचे 3 दिन या 1 दिन तो जरूरी करना चाहिए। आंवले का जो है फल भगवान पर अर्पण करें
और आंवले के फल को जो है खाना बहुत श्रेष्ठ फल देता है। तुलसी की लकड़ी जो है उसका दीपक बना करके, रुई में तुलसी की लकड़ी लगा करके उसका दीपक जलाना, तुलसी की लकड़ी घिस करके उसका चंदन मस्तक पर लगाना, जिसे हरि चंदन कहते हैं, अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान की कथा श्रवण करके यथाशक्ति दान करना, भूखों को भोजन कराना, किसी की निंदा चुगली ना करना, किसी से ईर्ष्या ना करना, ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान की कथा श्रवण श्रद्धा भाव से करें और भगवान श्री नारायण को, हे नारायण, हे अच्युत, मैंने जो कथा श्रवण करी है इसका फल मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इस तरह से प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि के सामने प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना नित्य प्रति अवश्य करनी चाहिए। सायंकाल के समय भगवान के मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कस्तूरी का दीपक, केसर डालकर के बत्ती का दीपक, कपूर का दीपक, ये सब नारायण और हरि के सामने जलाना बहुत श्रेष्ठ पुण्य देता है। पर ध्यान रखना, भगवान शिव जी के सामने कभी तुलसी का दीपक नहीं जलाया जाता। बेलपत्र, तुलसी, पीपल, आंवला, पारिजात, इन सभी की उत्पत्ति कार्तिक महीने में हुई थी। इसलिए कार्तिक के महीने में इन सभी के सामने दीपक जलाना, अपनी मनोकामना बोलना निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि करता है। इस तरह से भक्तों, आप नियम के साथ में अगर कार्तिक मातम की कथा श्रवण करते हैं, अपना सब कुछ दुख भगवान नारायण को समर्पण कर देते हैं, तो बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। परंतु भाव के साथ में करनी चाहिए, साथ में किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। निंदा करना बहुत बड़ा दोष होता है। निंदा करने से दूसरे के दोष प्राप्त हो जाते हैं। और ध्यान रखें, भगवान की कथा श्रवण करना हजारों वर्षों की तपस्या से ज्यादा फलदायी हो जाता है। इसे एक सत्संग कहा जाता है। तभी कहा जा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आए, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक समय पर विश्वामित्र ऋषि ने वशिष्ठ जी को निमंत्रण दिया। वशिष्ठ जी भोजन करने आए। दक्षिणा में विश्वामित्र जी ने अपनी 50,000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को भोजन के लिए बुलाया और दक्षिणा में आधी घड़ी का सत्संग प्रदान करा कि इसका फल आपको प्राप्त हो। अतः विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए कि मैंने 50,000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान किया, आपने आधी घड़ी का दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं 50,000 वर्ष की तपस्या के फल से आधी घड़ी के सत्संग का फल ज्यादा है। दोनों ही ब्रह्मा जी के पास निर्णय के लिए गए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा। अब सभी सोच रहे हैं किसको छोटा या बड़ा कहें, दोनों ही सिद्ध हैं। महादेव जी ने उन्हें विष्णु भगवान के पास भेजा। विष्णु भगवान ने कहा कि आप शेषनाग के पास जाएं। दोनों ऋषिवर शेषनाग के पास गए और भगवान शेषनाग से जब विनय करी, शेषनाग ने कहा भी मुझ पे ब्रह्मांड का भार है। पहले विश्वामित्र को बुलाया कि आपको 50,000 वर्ष की तपस्या का फल अधिक है तो ब्रह्मांड को धारण कर लूं। विश्वामित्र जी ने धारण किया। थोड़ी देर में चिल्लाने लगे कि इसे मैं धारण नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने एक तिनका लिया और तिनके के ऊपर अपनी आधी घड़ी के सत्संग के द्वारा धारण कर लिया। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी से कहा, आपको स्वयं निर्णय हो चुका है किसका फल ज्यादा है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। तभी कहा जाता है कि हमेशा समय निकाल के भगवान का सत्संग जरूर करो। जो कथा आप सुनते हैं, ये कथा सुनना ही सत्संग है।
आप 4 बैठकर के कथा सुन रहे हैं, औरों को भी जोड़ रहे हैं कि नहीं ये कथा सुनो, तो ये सत्संग है। भगवान के रास्ते पे ले जाना सत्संग है। भक्तों, आप जो है भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करते रहें, भगवान नारायण की और हरि हरि की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज के दिन आपको साग नहीं खाना है, पालक, सरसों का साग ये नहीं खाने, और कल के दिन प्रतिपदा को, कल के दिन आपको पैठा नहीं खाना है। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।